Can you? Okay. Can you also be jealous sometimes? For the second, the feelings of jealousy. You're too good to be jealous. Yes or no? Yes. Yes. No. No, yes. Oh, नारी को सोचकर yes, अपने आप को सोचकर no. बहुत अच्छी हैं आप। अपने को सोच सब कुछ सोचिए। अच्छा, और कभी-कभी आप श्यामा जी बैड मूड में होती हैं तो किसी का दिल दुखा सकती हैं? Like can you be mean and nasty and when you're in a bad mood? चल भाग यहाँ से या हाँ आप? मैं तो दुखा सकता हूँ बत्ती वाले अंकल को छोड़ के, इन्होंने तो मेरा आज तक नहीं दुखाया। चलिए ठीक है, मैं तो अभी इनसे मिली हूँ, बताऊंगी बाद में कुछ साल बाद। खैर एनीवे, तो अच्छा, कैन यू ऑल्सो यूज वायलेंस? क्या आप यस ओके, बट श्यामा जी क्या आप लोगों से मोहब्बत भी कर सकती हैं? बहुत यस आप, और क्या आप लोगों को फॉरगिव कर सकती हैं, क्षमा कर सकती हैं? यस। और क्या आप लोगों के साथ फ्रेंडली एंड नाइस हो सकती हैं? आप भी तो क्या आप नॉन वायलेंस भी यूज कर सकती हैं? यस श्योर राहुल? सभी करते हैं। अच्छा ओके, सो इन अदर वर्ड्स, एक मिनट अभी जाना मत, देखिए एक सेकंड, मानव स्वभाव जो है, ह्यूमन नेचर इज मेड अप ऑफ ऑपोजिट्स, विपरीत चीजें होती हैं। वायलेंस भी नेचुरल है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, नॉन वायलेंस भी है ना, टू हेट, टू लव, टू फॉरगिव, टू टेक रिवेंज, टू बी फ्रेंडली, टू बी मीन, है ना, ये दोनों हमारे, कोई भी हो, चाहे तिवारी जी क्यों ना हो, लेकिन मानव स्वभाव में ये दोनों चीजें होती हैं। हाँ, किसी में ज्यादा किसी में कम, है ना, वही तो है सारा खेल कि हम लोग कैसे, तो गीता में लिखा है, रेजिंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, डू नॉट अलाउ द सेल्फ टू फॉल, कैपिटल एस और छोटा एस ना, कि भाई हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ऊपर का सेल्फ है वो हमेशा है, राइट? सो देयरफॉर, सो प्लीज रिमेंबर, इसीलिए गांधी जी ने ये नहीं कहा कि चूज नॉन वायलेंस बिकॉज इट इज द नेचर, क्योंकि नेचर में तो नॉन वायलेंस भी है, वायलेंस भी है। मानव स्वभाव में दोनों चीजें हैं, ठीक है, लेकिन नियम क्या है जो कि हमें मानव बनाता है? दैट इज नॉन वायलेंस, राइट, नॉट वायलेंस। अब इसको भी समझ लिया जाए, क्योंकि अगर समझ जाएंगे आप तो आप गांधी जी के दिमाग में घुस गए। तो राहुल जी, आई विल स्टार्ट विद यू। आई एम अ फेमिनिस्ट बट काफी न्याय भी रखती हूँ। आप शादीशुदा हैं? यस। अच्छा, चलिए, अगर अब मुझे मालूम नहीं आपकी बीवी कौन है, क्या उसका स्वभाव है, मैं जानना भी नहीं चाहती। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट अस से कि naturally you must have fallen in love, well arranged marriage भी हुई तो फिर बाद में मोहब्बत हो गई होगी, whatever, जो भी, खैर anyway, so now your wife, I don't know वो कौन है, कैसी है, लेकिन let's say कि she has a very bad temper समझते हैं, नाक पे गुस्सा रहना, hypothetical, right, just hypothetical situation, है ना, because I want to ask you कि आप क्या करेंगे। सो अगर ऐसा है, जैसे कि जब आप शादी नहीं भी हुई थी, डेट कर रहे थे, कहीं कॉफ़ी पीने गए या जो भी, तो अगर कुछ ठीक नहीं है तो उठ के वेटर के साथ लड़ पड़ना, यू नो, नॉट ऑल द टाइम बट कर सकती थी ऐसा, पर आपको लगता था चलो कोई यहाँ कभी सैर कर रहे हैं, किसी ने छेड़ा या कुछ किया तो बहुत ही आग उबली हो गई, यू नो, लूजिंग योर कूल। सो बट और लेट्स से देन आफ्टर यू गेट मैरिड, तो हो सकता है कोई सिचुएशन, एक मैं हाइपोथेटिकल आई मीन कह रही हूँ कि जैसे कि शायद आप अपने बॉस को घर बुलाना चाहते थे एक वीकेंड पे कि भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये PR करना, और आपकी वाइफ ने कहा कि नहीं इस वीकेंड तो भैया फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने पिक्चर देखनी है, मैंने नहीं किसी को बुलाना, ना मैंने खाने बनाने, तो ऐसे होता नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, यू नो, जब तू मैं होती है तो जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी तो माँ भी ऐसी है, तुम्हारे ये भी ऐसा है, वो है, हो जाता है ऐसे ना, फिर मतलब होता जाता फिर ऐसा हुआ, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, यू आर ऑल्सो वर्किंग, तो शी ऑल्सो टुक सम डिनर, सेड
प्लेट तोड़ दी, गुस्सा आता तो होता है ना, इसे जिनको ज्यादा आता है ना। सो देन ऑफ कोर्स आपको ये लगा कि हे भगवान, बॉस को बुलाना भी होगा। शुरुआत में तो नई शादी में तो एक ही डिनर सेट होता है ना, बाद में 3-4 हो जाते हैं, तो लगता है हे भगवान, प्लेटें भी खरीदनी पड़ेगी, आफत हो गई। खैर एनीवे, फिर ऐसा हुआ, चली गई। तो आप लोग तो मॉडर्न कपल हो, जैसे आजकल के ज़माने के, तो जो पहले घर आया उसने खाना बनाया, ये आपकी वो है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो नेचुरली दोनों के पास अपनी अपनी चाबी है ना। अब जैसे मैं एक चीज़ आई कांट गेट ओवर इट, वैसे बता रही हूँ आपको कि जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो मेरे हस्बैंड के पास भी चाबी है, बोथ वर्किंग, लेकिन वो जब भी घर आएंगे बेल ही बजाएंगे, यू नो। और यहाँ मैं देखती हूँ लोग नहीं बजाते बेल, अपनी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, यू नो। खैर एनीवे, सो लेट्स से आप पहले घर आ गए वापस। हाँ, आपकी वाइफ का नाम नेहा, मतलब